नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि ये निबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस निबंध को मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है। स्वयं से इसे मैंने लिखा है, कहीं से भी इसे मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। और बोर्ड एग्जाम में आपको कितना बड़ा निबंध लिखना चाहिए उस हिसाब से मैंने इस निबंध को क्रिएट किया है। ना तो ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा, यानी मीडियम साइज का है, जितना आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस निबंध को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखते समय आपको ऐसे ही हेडिंग हाईलाइटेड बनाना है, ठीक है। लेकिन स्केच पेन से नहीं बनाएंगे, आपको ब्लैक पेन से बनाना है हेडिंग को। उसके बाद पहली हेडिंग आपको रूपरेखा रखनी है, ठीक है। पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, तीसरा नंबर हेडिंग रहेगा प्रदूषण के कारण, चौथा नंबर प्रदूषण से नुकसान और पांचवा नंबर रहेगा उपसंहार। यानी कि देखिएगा, प्रस्तावना हेडिंग में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखते हैं और उपसंहार हेडिंग में इस टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी चीज़ें लिखते हैं, यानी अपने विचार को लिखते हैं हम उपसंहार हेडिंग में। तो प्रदूषण को रोकने के उपाय हम लास्ट हेडिंग में लिखेंगे उपसंहार में। तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग, अब जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई हैं उन सबको बारी बारी से लिखना है और उसके अंतर्गत आपको लिखना है। जैसे पहली हेडिंग हमने लिख दिया प्रस्तावना, और इसमें लिखेंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। हमने पहले परिभाषा लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण की। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है। यानी वैज्ञानिक प्रगति का मतलब ये है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे नई नई मशीनों की खोज हो रही है, नई नई चीज़ें तैयार हो रही हैं, उसी तरह पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन जो हैं वो ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। आप देख सकते हो प्रस्तावना में करीब वही 10-12 लाइन मैंने लिखा है। इतना आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए कम से कम। उसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, तो आपको नीचे हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। अब ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में आपको गुलाबी या फिर लाल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है, केवल अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अब इस हेडिंग में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। मेन जो है उनके बारे में आपको बताना है और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे पहला वायु प्रदूषण, और इसमें लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद अब आपको हेडिंग डालना है जल प्रदूषण, और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत 4 से 5 लाइन करीब आपको लिखना है कि कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। कोई भी चीज़ रटने योग्य नहीं है, इतना सिंपल मैंने इसे बनाया है। अब देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि तेज़ लाउड स्पीकर बजाएंगे, आप सभी का पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा। बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है और कोई मोड़े में यानी सिर पर ही, आपके साइड पर ही, बगल में ही समझ लो, कोई बड़े बड़े स्पीकर बजा रहा है, साउंड बजा रहा है, तो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। यानी ये सब प्रदूषण जो है आपके लिए, आपका मानसिक संतुलन जो है ये बिगाड़ देते हैं, तो कितना ज़्यादा ये हानिकारक होता है, ठीक है ना। अब प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से
दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े कारखानों का नाला जो है वो नदियों और तालाबों में गिराया जा रहा है, जिससे कारखानों का पूरा कचरा जो है नदियों में जाता है और नदियों को भी दूषित कर देता है और नदियों में रहने वाले जीवधारियों का भी जीवन जो है मुश्किल हो जाता है। वो बेचारे भी वहाँ पर कायदे से नहीं रह पाते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने लगती है। ठीक है, और आगे लिखा गया है, जनसंख्या में जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है उसी तेज़ी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। यानी जैसे जैसे भाई जनता बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे चीज़ें कम होंगी, वैसे ही लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। तो इसीलिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेज़ी से हनन हो रहा है, सब लोग पर्यावरण के ऊपर ही टूट पड़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रदूषण के नुकसान हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। आगे लिखेंगे, वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अलग अलग प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से यानी अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण कुछ अलग बीमारी लाता है, जल प्रदूषण कुछ अलग और ध्वनि प्रदूषण कुछ अलग, यानी जितने हैं उतने मेर के ये आपको क्या करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार और इसमें हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों घरों का दूषित नाला जो है नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए नदियों में। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आज का ये निबंध फिनिश हुआ और इतना ही आपको लिखना है। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे इसकी PDF ऑलरेडी अपलोड है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।